कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं गुं लङ्घते गिरिं पङ्गुं पङ्गुं लङ्घयते लङ्घयते गिरिं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे मानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण श्रील प्रभुपाद जी की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगर श्रीरघुनाथान्वितां सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगर ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमो ब्रह्मांडवाय गो ब्रह्मांडिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतवसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च। ओम नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थारणी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री हरिदास ठाकुर की जय। सारस्वती देवी की जय। राधा रानी की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। थोड़ी बहुत गलती हो गई है माता जी, माफ करिएगा। थोड़ी मेरी अब तबीयत बहुत खराब थी इधर मेरी। कोई बात नहीं माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी आज का जप करने के लिए। और हरे कृष्णा प्रभु जी। आज हरे कृष्ण माता जी। प्रभुपाद जी। जी कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण। जी, दंडवत प्रणाम। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभेच्छा। माता जी पढ़ेंगे कि कोट क्या? यस प्रभु जी। जब मैं पढ़ता हूँ, तेरह मैं पढ़ लेता अक्टूबर हूँ। मैं शुद्ध पढ़ता हूँ। भक्त। मैं पढ़ता हूँ। ओके प्रभु जी। हाँ हाँ। शुद्ध भक्त वह है जो किसी भी भौतिक इच्छा के बिना श्री कृष्ण से प्रेम करता है। ऐसे शुद्ध भक्त अत्यंत दुर्लभ हैं, किंतु श्री कृष्ण की कृपा से जो भी भक्त और शिष्य मेरे साथ हैं, उन सब में शुद्ध भक्तों के लक्षण हैं। यदि उनके अंदर कोई अवांछित इच्छाएं भी हैं तो शीघ्र ही वे दूर कर दी जाएंगी, क्योंकि उन्होंने कृष्ण भावना की शुद्ध विधि को स्वीकार किया है। जानकी को पत्र 13 अक्टूबर 1968। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। तो आज का जो वक्तव्य है श्रील प्रभुपाद जी का, वो शुद्ध भक्ति से संबंधित है। हम सभी भक्ति करते हैं,
तो हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरताशभा। तो चार प्रकार के लोग जो हैं वो भगवान के पास आते हैं, भगवान के मंदिर में आते हैं या भगवान के पास आते हैं अपनी याचनाएं लेकर के। तो चार प्रकार के लोग कौन कौन से हैं? आर्थो, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थों का अर्थ होता है पीड़ित, जो पीड़ा से ग्रस्त हो। तो पीड़ा किसी भी तरह से हो सकती है, सामाजिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, हाँ, दूसरों से पीड़ा। तो किसी प्रकार की जो पीड़ित होता है, दबाया कुचला, परेशान, जब परेशानी होती है, ऐसा जब कुछ होता है, जब पीड़ित होते हैं, जब दर्द हो रहा है, तभी तुम कराते हैं ना, भगवान बचा लो यार, ठीक कर दो। या कभी कोई दुविधा होती है, बहुत भयंकर दुविधा होती है, कहीं फंसे होते हैं तब। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति भगवान के पास जाता है। दूसरा है अर्थार्थी। अर्थार्थी का अर्थ होता है जिसको अर्थ की आवश्यकता, जिसको पैसे की आवश्यकता हो। धन दे दीजिए, दे धनम, यानी पगार बढ़ा दीजिए, व्यवसाय में संपत्ति बढ़ जाए, व्यवसाय बढ़ जाए, बैंक बैलेंस बढ़ जाए, प्रॉपर्टियां बढ़ जाए, तो हम भगवान के पास जाते हैं धन प्राप्त करने के लिए। तीसरा है जिज्ञासा। चौथा है ज्ञानी। तो जिज्ञासा यानी जिसको ये जिज्ञासा है कि क्या मंदिर में जाने पे भक्त लोग क्या करते हैं, या मान लीजिए कीर्तन हो रहा है, या तो कीर्तन में क्या कर रहे हैं, चलो देख लेते हैं, वो जो ज्ञानी। तो प्राय 99% हम सारे लोग जो है, 99% लोग जो है वो आर्थो और अर्थार्थी की श्रेणी में आ जाते हैं। जिज्ञासु और ज्ञानी बहुत ही कम होते हैं, तो उस पर हम चर्चा करके कोई इतना लाभ नहीं है। तो ये चार प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। तो अब ये जो चार प्रकार के लोग हैं, ये चार प्रकार के लोग किसी न किसी आकांक्षा के साथ जाते हैं, किसी न किसी इच्छा के साथ जाते हैं। तो चूंकि इच्छा के साथ जाते हैं, तो ये सकाम कर्मी होते हैं, सकाम कर्म कर रहे होते हैं। मतलब ये भौतिक जगत में ही अपनी दुविधा और अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए प्रयासरत हैं और उसे बाहर निकलना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि ये शुद्ध भक्ति का लक्षण नहीं है, कि आचार्य गण जो है, ये जो हम कुछ भौतिक इच्छा लेकर के जाते हैं भगवान के पास, ये वास्तविकता में एक व्यापार जैसा होता है। यानी हाँ, ये भौतिक इच्छा जो है ना, भौतिक इच्छा से भगवान के पास जाना, ये एक व्यापार के जैसा होता है। यानी आपने भक्ति की, उसके बदले में आपको कुछ चाहिए। जैसे हम प्राय पहले करते भी थे ना, कि हे हनुमान जी, पास करा देना, ये काम करा दो, तो मैं अगले शनिवार को आऊंगा और हनुमानगढ़ी पे लड्डू चढ़ाऊंगा 2 किलो। या हे सत्यनारायण बाबा, ये वाला काम निपटा दो, गाड़ी फंसी हुई है, ठीक हो जाए तो सत्यनारायण पूजा सुनूंगा या सुनूंगी। लेकिन ये जो वृत्ति होती है, व्यापार की वृत्ति होती है। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज से नरसिंहदेव भगवान, जो प्रहलाद महाराज को सताते हैं, उनके पिताश्री हिरण्यकश्यपु जी, किस लिए सताते हैं? क्योंकि वो भक्ति कर रहे होते हैं, भगवान के भजन कर रहे होते हैं। तो भगवान का भजन करने वाले लोग जो है वो सदैव सताए जाते हैं, चाहे वो सतयुग हो, कोई भी युग हो। हर युग में जो है भक्ति करने वाले लोग को पीड़ित किया जाता है, दंडित किया जाता है। तो उनको पीड़ित करते हैं, दंडित करते हैं, मारने के लिए भी तैयार होते हैं, और अंततः भगवान का प्राकट्य होता है, भगवान हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं। हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद श्रीमद् भागवतम में बताता है कि भगवान उनसे पूछते हैं, मांगो मांगो, क्या चाहिए तुमको, मांगो, जो मांगोगे मैं दूंगा। तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं कोई वाणिक नहीं हूँ, मैं कोई बनिया नहीं हूँ, व्यापारी नहीं हूँ, कि जो भक्ति करने के बदले मुझे कुछ चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ भी, एक भी वर नहीं चाहिए। और इस तरह से किसी प्रकार का वर मांगने से मना कर दे। यद्यपि वो बाद में मांगते भी, वो कहते हैं कि आप मुझे अगर कुछ देना ही चाहते हैं, तो आप ये ऐसा करिए कि आप जो है, मेरे पिताजी बहुत पापी थे, आपके विरुद्ध बहुत रहते थे, लेकिन फिर भी
आप क्या करिए, उनको मुक्त कर दीजिए, उनको मुक्ति दे दीजिए। तो नरसिंह देव भगवान कहते हैं कि अरे क्यों चिंता करते हो, उनको मुक्त करने की बात तो छोड़ दो, मैंने तुम्हारे 14 पीढ़ियों को मुक्त कर दिया है, क्योंकि जो भक्त होता है उसकी मैं 14 पीढ़ियों को तार देता हूँ। तो भगवान की भक्ति करने से और कुछ नहीं मांगने से कोई घाटा नहीं है। भगवान जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञत्वाम शांति लक्ष्यते। तो सुहृदम, तो भगवान जो है हमारे सुहृद है, और सुहृद जो है जानता है कि आवश्यकताएं क्या है। तो प्रहलाद महाराज की तरह हमें वणिक की तरह कार्य नहीं करना चाहिए। और हमारे आचार्यगण जो है वो भी शुद्ध भक्ति की परिभाषित करते हुए कहते हैं, अनाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलन भक्तिरुत्तम। तो अनाभिलाषिता शून्यम, तो किसी प्रकार की हमें भौतिक लालसा और कामना भगवान के समक्ष जाने पर नहीं होनी चाहिए। हम पूरी तरह से निष्काम भाव से हमें जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि भगवान कहते हैं कि लोग आते ही हैं मेरे पास सकाम भाव से, तो इस सकाम भाव से निष्काम भाव में परिवर्तन कैसे होता है? तो सकाम भाव से निष्काम भाव में परिवर्तन होता है भक्तों का सानिध्य प्राप्त करने के उपरांत। तो जब हम जाते हैं मंदिर में, या हम हमारी इच्छाएं होती हैं, लेकिन किसी भी तरह से हम भक्तों का संग प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ये संघ जो है यहाँ पर प्रातःकालीन जप सत्र और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन सत्र, ये क्या है? ये भक्तों का संघ है। तो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जुड़े किसी ना किसी कारण से, चलो जप कर लेते हैं, चलो अच्छा है, जप करने से पाप कट जाएगा, ये कट जाएगा, वो कट जाएगा, सुखी रहेंगे हम लोग, कोई दुविधा नहीं आएगी, कोई कष्ट नहीं आएगा। और फिर शनै शनै करके जो हम भक्तों जप करने लगे नियमित रूप से, दैनिक रूप से, और भगवत श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने लगे, तो उस करने से, श्रवण करने से क्या हुआ, शनै शनै हमारी जो कल्मश है, जैसे प्रभुपाद जी आज के वक्तव्य में कह रहे हैं कि जो भक्ति करता है उसके सब वो उसके सारे वो सब अपने आप क्या हो जाता है, शुद्ध बन जाता है। तो भक्ति करने से अपने आप ही सद्गुण उत्पन्न होने लगते हैं। तो वैसे अगर भौतिक जगत में देखा जाए, तो सद्गुण उत्पन्न करने हेतु आपको अथक प्रयास करना पड़ेगा। सत्य संभाषण करने के लिए, या अपने या शुचिता को बनाए रखने के लिए, या किसी भी बुरी आदत से छूटने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना होता है, बहुत कठिन प्रयास करना होता है। लेकिन जैसे इस जगत में चार प्रकार का जो चीज है, वही सारे पाप के, इस जगत के सारे पाप का मूल है। क्या? मांस भक्षण करना, जुआ खेलना, व्यसन करना, और अवैध स्त्री पुरुष संग करना। अगर आप देखें तो सारे पाप जो है, सारे दुर्गुण जो है, इन्हीं चार चार चीजों में समाहित है। लेकिन हम सभी लोग जो है प्राय किसी न किसी दुर्गुण में लगे थे, या कोई हो सकता है चारों दुर्गुण में लगा हो भक्तों के संग आने के पहले। लेकिन जैसे जैसे ही नाम जप करने लगते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम जप करने लगते हैं, भक्तों का संग लेने लगते हैं, श्रवण करने लगते हैं, तो वैसे वैसे शहने शहने जो है स्वतः ही व्यक्ति के चरित्र में परिवर्तन आने लगता है, व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है। व्यक्ति जो है वो दुर्गुणों से सद्गुणों की खान हो जाता है, और भक्ति करने से, नाम जप करने से उसके अंदर सारी अच्छाइयाँ आ जाती हैं। तो हमें सोचना होगा, जैसे हमें सोचना होगा कि भक्ति करने से, और इसी का भक्ति का ही प्रभाव है ना, जब श्रील प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत में गए तो वहां पर जो लोग थे, वो ये सोच ही नहीं सकता था कि जो लोग पूरी तरह से सदैव नाना प्रकार के व्यसनों में लिप्त रहते हैं, दारू पीना, शराब पीना, ड्रग्स लेना इत्यादि, उनके लिए सामान्य सी घटना थी। और व्यभिचार तो उनके लिए पशु, उनका जीवन ही पशुवत होता है। कि उनको ये नहीं समझ में आता, उनके अलग अलग लोगों से हर अगले दिन, या हर हर छमाही में, हर तिमाही में अलग अलग लोगों से उनके संबंध होते पशुओं की तरह। पशु भी इतना संबंध नहीं बदलते, चाहे वो स्त्री एक ही पुरुष 10-10 विवाह करता है, स्त्री भी जो है 10-10 15-15 विवाह करती है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि पिता कौन है। यानी अगर आप वहां पे जाएं, तो वहां पे जब प्रजनन होता है, और जब बच्चा जब माँ के गर्भ से उत्पन्न होता है, तो वहां पर एक, जब हमारे यहाँ पे दिखाया जाता है ना, पिता का नाम क्या है, माता का क्या नाम है, रहने का स्थान कहाँ है इत्यादि, वहां पे सिर्फ माता का नाम लिखा जाता है, पिता का नाम नहीं पूछा जाता पिता कौन है उनको। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के इतने सारे संबंध होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि किस संबंध से जो है संतान उत्पन्न हुआ है। तो पिता का नाम नहीं पूछते पिता कौन है, खाली माता का नाम पूछते हैं जिन्हें जन्म दिया है। तो इस तरह से पशुवत वृत्ति में जो लोग लगे हुए थे, वो सिर्फ हरिनाम के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से, भक्ति को अपनाने से
उनके अंदर सारे सद्गुण आ गए और उन्होंने सारे सारे दुर्गुणों को त्याग कर दिया। तो हमें समझना होगा कि कई बार, और दूसरी चीज ये तो शुद्ध भक्ति किस तरह से आ जाएगी इसके विषय में, और कई बार क्या होता है कि जो भक्त होते हैं उनके अंदर भी कोई कमियां होती है। हाँ, भक्ति कर रहे हैं लेकिन कमियां हमें दिखाई दे रही है। प्राय यह प्रश्न होता है कि अरे वो लोग भक्ति करते हैं लेकिन बहुत दुष्टता करते हैं। हाँ, नाम तो जप करते हैं, रोज घंटी तो रोज बजाते हैं। हाँ, लेकिन इतने दुष्ट हैं, इतने दुष्ट हैं। हाँ, तो हमें समझना होगा कि ये जो भक्ति करने का जो प्रयास है ना, ये ऐसे समझ लीजिए कि जो भक्ति कर रहे हैं इस जगत में वैसे सब भवरोगी हैं। भागवत में निवृत्त तरषय उपज्ञामन भव औषधा चोत्र मनोभिरामन। तो ये भव औषधा यानी इस जगत में सारे लोग भव रोगी हैं, माया जगत में बंधे हुए हैं और अज्ञानता से जीवन जी रहे हैं। तो अज्ञानता से जीवन सभी जी रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई व्यक्ति क्या करता है, जैसे रोगी सभी हो, लेकिन कोई एक रोगी जो है, रोगी अगर चिकित्सालय जाता है औषधि लेने के लिए, तो वो रोगी उन बाकी रोगियों से ठीक है जो कि औषधि नहीं लेते। क्यों? क्योंकि बाकी लोगों का ठीक होने की जो संभावना है वो बहुत ही कम है, और उनका रोग जो है दिन भर दिन बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर एक कोई व्यक्ति को समझ में आ गया कि इसे रोग है और वो औषधि लेने लगा, तो औषधि लेने से इसकी संभावना है कि इसका रोग जल्द ठीक हो जाएगा। तो ये जो नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सारे लोग ना, हम सारे लोग औषधि ले रहे हैं, और हम सभी लोगों को ये समझ में आ गया कि हम रोगी हैं। और यद्यपि हम औषधि को चिकित्सक के द्वारा बताए गए विधि का पूर्णतः पालन करते हुए नहीं ले रहे हैं। जैसे अगर कोई रोगी हो और उसको सर्दी और खांसी है, और चिकित्सक ने कहा है, वैद्य ने कहा है कि आप जो ये औषधि है इसे इस तरह से लीजिएगा, सुबह लीजिएगा, शाम लीजिएगा और रात्रि में लीजिएगा, और साथ ही साथ किसी प्रकार की ठंडी चीज ना खाइएगा, और ठंडी चीज खाने से बचिएगा। और अगर कोई रोगी औषधि तो ले लेकिन ठंडी भी चीज खाए, तो रोग जो है ठीक होगा क्या? नहीं, रोग ठीक होगा। रोग जो है वो जल्दी ठीक नहीं होगा। दवाई औषधि जो कार्य करेगी, लेकिन बहुत ही मध्यम तरीके से। लेकिन तो इसका अर्थ ये नहीं है कि औषधि काम नहीं कर रही, औषधि में खोट है। औषधि में खोट नहीं है। औषधि लेने वाले व्यक्ति में चूंकि नियमों का पालन नहीं कर रहा है, वो चिकित्सक के द्वारा बताए गए विधि का पालन नहीं कर रहा है, तो उसके 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 अंदर खोट है। लेकिन क्या वो बाकी लोगों से ठीक है? तो हाँ, बाकी लोगों से ठीक है। क्यों? क्योंकि कम से कम वो औषधि तो ले रहा है। कम से कम 100% औषधि नहीं काम कर रही, 1% तो बदलाव हो रहा है। और अगर गलती हो भी रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम ठीक होने के प्रयास में व्यक्ति जब चलने, देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दलदल हो, कीचड़ हो, और कीचड़ में दो लोग पड़े हुए हों, और कीचड़ बहुत ही गहरा कीचड़ हो, बहुत ही गंभीर कीचड़ हो, और उस कीचड़ में एक व्यक्ति है जो लेटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कीचड़ में एक पड़ा हुआ है। और दूसरा व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, कीचड़ से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। तो जब आप कीचड़ से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे ना, तो गिर जाएंगे, क्योंकि कीचड़ बहुत गंभीर है, सना हुआ है एकदम। और प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा ऊपर आए फिर गिर गए, थोड़ा ऊपर आए फिर गिर गए। तो अगर आप देखें तो यद्यपि ये व्यक्ति जो है, ये इसका बार बार गिर रहा है, पतन हो रहा है, लेकिन अगर उस तरह से देखा जाए, अगर इसको सामरिक रूप से देखने का प्रयास किया जाए, तो कीचड़ से बाहर कौन निकल पाएगा? वो ही व्यक्ति निकल पाएगा जो प्रयास कर रहा है। तो भले ही गिर रहा है वो, लेकिन कम से कम प्रयास तो कर रहा है, और संभवतः कभी ना कभी वो बाहर निकल जाएगा। इसके उलट वो व्यक्ति जो कीचड़ में सना हुआ लेटा हुआ है, बिना किसी निश्चिंत भाव से कि मैं तो कीचड़ में ही अच्छा हूँ। तो भगवान कहते हैं भगवद गीता में ही, अपि चेतु सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य समग व्यस्तुतो ही सा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाना ही नामे भक्ता प्रणश्यति। यानी ये जो भक्त है, वो यद्यपि उसके अंदर दुर्गुण है, लेकिन ये शहने शहने करके क्या होगा, अभिचेत भजते माम अनन्य भाग, चूंकि ये भक्ति में लगा है तो भी ये व्यक्ति साधु है। और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा साक्ष्य शांति निगच्छति, और धीरे धीरे अगर अपने प्रयास में लगा रहेगा तो अंतोतगत्वा धर्मात्मा बन जाएगा, यानी सारे सद्गुण अपने आप प्रकट हो जाएंगे। तो हम सभी लोग जो हैं वर्तमान समय में, हमारे अंदर बहुत सारे नाना प्रकार की भौतिक इच्छाएं, कामनाएं, लालसाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जो है कूट कूट करके भरी हुई है। लेकिन मैं इतना पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम सभी जो है चूंकि प्रयासरत हैं,
तो हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह है, वो अन्यों के माध्यम से जो भक्ति के मार्ग पर नहीं लगे हुए हैं, उनसे तो हमारे अंदर कमी है। और इस तरह से अगर हम इसी तरह से गंभीरता से भक्ति में लगे रहें, तो हम भगवत प्राप्ति अवश्य कर पाएंगे। रही बात कामनाओं की, इच्छाओं की, तो भागवत में कहा गया, कामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन याजते पुरुषम परम। तो भागवत में कहता है कि यद्यपि हमारे अंदर कोई भौतिक कामनाएं, इच्छाएं हो या ना हो, या मुक्ति की इच्छाएं हो, कोई भी इच्छाएं हो, इच्छाओं को लेकर के हमें भगवान के पास ही जाना चाहिए। हमें ये भी समझना है कि भगवान हमारे क्या है, पिता है। तो अगर हमारी कामनाएं, यद्यपि पिता को सब कुछ मालूम है, हमारे हृदय में निवास करते हैं, सर्व सचाहम हृदय सन्निविष्टो, हमारे हृदय में निवास करते हैं, हमारी सारी कामनाओं इच्छाओं को वो पूर्णतया जागृत रूप से जानते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप मांग रहे हैं, तो मांगने में कोई त्रुटि नहीं है, मांगिए। कम से कम देखिए, जब आपको आपको भूख लगती है, आपको धन की आवश्यकता होती है, तो आप अपने पिताजी से मांगते हैं ना, चाचा या पड़ोसी तो नहीं जाते मांगने। तो हमें भगवान की भक्ति करनी है, और जो भी कुछ है भगवान से मांगना है। और भगवान की भक्ति, कलयुग भगवान की भक्ति करने से क्या होगा, उसका लाभ ये है कि हमारा चित्त शुद्धिकरण हो जाएगा, हमारी लालसाएं शुद्ध शुद्ध हो जाएंगी। जैसे अगर ध्रुव महाराज के प्रसंग को देखा जाए, तो ध्रुव महाराज शुरुआत में भौतिक इच्छाएं लेकर के भक्ति करने या साधना करने गए या तपस्या करने गए। लेकिन अंतोदगत्वा, चूंकि उन्होंने भगवान की भक्ति की, कृष्ण की भक्ति की, तो अशुद्ध अशुद्ध रूप से गए थे भगवान के पास और शुद्ध हो गए। और जब भगवान उनको मांगने के लिए कहा उन्होंने, तो उनको ग्लानि होने लगी कि मैं क्या सोच करके यहाँ पर आया। मैं मैं तो भौतिक चीजें सोच करके आया था, और जो भौतिक चीजें, भौतिक जो धन संपत्ति संपदा है, ये कैसे है, कांच के टुकड़ों की तरह है। और एक कांच के टुकड़ों की तरह है, तो मुझे तो हीरा मिल रहा है, मैं कांच के टुकड़े क्यों लूं। और उन्हें ग्लानि हुई कि मैंने इतना भगवान को परेशान किया। लेकिन हमें समझना होगा, ध्रुव महाराज के प्रसंग से हमें ये पूर्णतया समझ में आ जाना चाहिए कि भगवान जो है अपने भक्तों को भौतिक कामनाओं से वंचित नहीं करते। कि अगर आपकी कोई भौतिक इच्छा है, तो भगवान वंचित कर देंगे, अरे यार ये मेरा भक्त है, लाओ इसको, मैं इसका शोषण कर लेता हूँ। तो भगवान ऐसा नहीं करेंगे। भगवान जो है हमारे हमें जो भी आवश्यक है उस चीज को प्रदान करेंगे अवश्य, बिना किसी लाग लपेट के। और लाग लपेट के उसे हमें प्रदान करेंगे। जैसे भगवान ने ध्रुव महाराज को शुद्ध भक्ति इत्यादि तो दी ही, ध्रुव लोक तो दिया ही, साथ ही साथ उनको क्या दिया, उनको कहा कि आप जो है वो 35,000 वर्षों तक राज्य करेंगे, पूरी तरह से 35,000 वर्षों तक युवा रहेंगे आप। आपकी इंद्रियां जो है वो शिथिल नहीं पड़ेंगी, और आपकी जो भी भौतिक इच्छाएं, भौतिक भोग है, आप 35,000 वर्ष भोग करने के उपरांत जो है, राज्य करने के बाद, सारे राज्य का सुख भोग भोग लेने के उपरांत जो है, आप जब शरीर त्याग करके आप मुझे प्राप्त करेंगे, और ध्रुवलोक को, वैकुंठ को प्राप्त करेंगे, ध्रुवलोक रूपी जो वैकुंठ जगत है, वहां पर आप जाकर के राजा बनेंगे। तो उनकी भौतिक इच्छाएं, कामनाओं को नहीं मारा भगवान ने। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारी भौतिक इच्छाएं, कामनाएं से हम वंचित रह जाएंगे। नहीं, कहीं पे भी ऐसा नहीं है। भक्ति करने से भगवान सारी चीजें जो है प्रदान कर देते हैं। लेकिन भक्त की जो इच्छाएं हैं, वो फिर वो करने की नहीं रह जाती। व्यक्ति भोग वृत्ति में नहीं लगता। व्यक्ति जो है वो भगवान की सेवा करता है। और क्योंकि भक्त भक्त जो है वो अपनी मूलभूत स्थिति को जानता है, इसलिए वो भगवान के सेवा में संलिप्त रह करके अपनी इच्छाओं को तुष्ट करने का प्रयास करता है। तो व्यक्ति पहले स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छाओं को तुष्ट करना चाहता था, लेकिन अब जब से भक्ति करने लगता है, तब से भगवान को केंद्र में रख करके वो अपनी इच्छाओं को पूरा करता है। बस ये अंतर होता है। और भक्ति क्या है, भक्ति इतनी प्रभावशाली है कि भक्ति करने से सारे सद्गुणों का अपने आप स्वतः उदय हो जाता है, और व्यक्ति स्वच्छ और निर्मल होकर के, पूरी तरह से भौतिक इच्छाओं, कामनाओं से मुक्त होकर के भगवान के नित्य शाश्वत, भगवान का प्रिय बनता है, और भगवान के नित्य शाश्वत धाम वैकुंठ या साकेत को प्राप्त होता है, जहां से उसे पुनः जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में वापस आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और पूर्णतः वो मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, आज भागवतम में तृतीय स्कंद का 15वें अध्याय का 27वां श्लोक पढ़ना है। माता जी जी जी। 28वां 27वां। ओके, हाँ। पढ़ लिया था कल। यस यस। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा।
प्रभु जी पढ़े, स्टार्ट करें। हाँ, पढ़ी माता जी। मत मत द्विरेव वनमालिकया निवितो विन्यस्तयासित चतुष्टय बाहुमध्ये वक्रं वक्त्रं भ्रुवा कुटिल्या स्फुटनिर्गमाभ्यां रक्ते क्षणेन च मनाग्रभसं दधानौ। हरे कृष्णा। मत्त द्विरेफवनमालिकया निवीतो विनयस्तयासीत् चतुष्टय बाहुमध्ये वक्त्रं भ्रुवा कुटिलया स्फुटनिर्गमाभ्याम् रक्ते क्षणेन च मनाग्रभसं दधानौ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मत्तदुरेफवन मलिकया निवीतो विन्यस्तयासीत् चतुष्टय बाहुमध्ये वक्त्रं ध्रुवा कुटिलया स्फुटनिर्गमाभ्यां रक्ते क्षणेन च मनाग्रभसं दधानो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। जी पढ़ी माता। प्रभु जी स्क्रीन से बार बार हट जा रहा है। मत्तद्विरे भवन मालिकया निवीतो विन्यस्तयासित चतुष्टय बाहुमध्ये वक्त्रं भ्रुवा कुटिलया स्फुटनिर्गमाभ्यां रक्ते क्षणेन च मनाग्रभसं दधानौ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मत द्विरेफ वन मालिकया निवीतो विन्यस्तयासित चतुष्टय बाहुमध्ये वक्त्रं भुवा कुटिलया स्फुट निर्गमाभ्यां रक्ते क्षणेन च मनाग्र भस्म दधानो। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण। मत्तद्विरेफ वनमालिकया निवेतो विनयस्तया असित चतुष्टय बाहुमध्ये वक्रतं भ्रुवा कुटिलया स्फुट निर्गमाभ्यां रक्ते क्षणेन च मनाग्रभसं दधानो। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, माता जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मत्तदिरेफन मालिकया निर्वीतो विन्यस्तया सितचतुष्टय बाहुमध्ये वक्त्रं भुभ्राकुटलिया स्फुट निर्भया रक्ते क्षणेन च मनाग्रभसं दधानो। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। मत्वा दुरेफवन मालिकया निवीतो विन्यस्तयासित चतुष्टय बाहुमध्ये वक्ताम्बुवां कुटिलया स्फुट निर्गमाभ्यां रक्तक्षेचणेन च मनाग्रभसं दधानो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। मत्त द्विरेफ वनमालिकया निवीतो विन्यस्तया आसेत चतुष्टय बाहुमध्ये वक्त्रं भ्रुवा कुटिलया स्फुट निर्गमाभ्यां
क्षणेन च मानकरभसं दधानो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मत्त दुरे पवन मालिकया निवीतो विन्यस्तया सित चतुष्टय बाहुमध्ये वक्त्रं ब्रुवा कुटिलया स्फुटनिर्गमाभ्या रक्ते क्षणेन च मनाग्रभसं दधानु। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मत, उन्मत्त, द्विरेफ, भौरे, वन मालिकाए, मालिकिया, ताजे फूलों की माला से, निवीतो, गर्दन पर लटकते, विन्यस्त्या, चारों ओर रखे हुए, असित, नीला, चतुष्टय, चार, बाहु, हाथ, मध्य, बीच में, वक्त्रम, मुखमंडल, भ्रुवा, भौहों से, कुटिल्या, टेढ़ी, स्फुट, हुंकारते हुए, निर्गमाभ्याम, श्वास, रक्त, लालाभ, इक्षणेन, आंखों से, च, तथा, मना, कुछ कुछ, रभसम, चंचल या शुद्ध, दधानो, दृष्टि फेरी। अनुवाद। दोनों द्वारपाल ताजे फूलों की माला पहने थे जो मदोन्मत्त भंवरों को आकृष्ट कर रही थी और उनके गले के चारों ओर तथा उनकी चार नीली बाहों के बीच में पड़ी हुई थी। अपनी कुटिल भौहों, अतृप्त नथनों तथा लाल लाल आंखों से वे कुछ कुछ शुद्ध प्रतीत हो रहे थे। तात्पर्य। उनकी मालाएं भंवरों के झुंड को आकृष्ट कर रही थी क्योंकि ये मालाएं ताजे फूलों की थी। वैकुंठ लोक में हर वस्तु ताजी, नवीन तथा दिव्य होती है। वैकुंठ के निवासियों के शरीर नीलाभ रंग के होते हैं और नारायण के ही समान उनके चार हाथ होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो जैसा कि इसमें यहाँ पर बताया गया है कि जो वैकुंठ जगत के निवासी होते हैं वो भी चार हस्त वाले होते हैं। कल हम लोग छठे स्कंद का पहला अध्याय पढ़ रहे थे अजामिल के प्रसंग में, तो वहां पे भी देखते हैं कि जब अजामिल को लेने यमदूत आते हैं और यमदूत उनके प्राणों को खींच रहे होते हैं और अजामिल भयभीत होकर के अपने सबसे छोटे बालक नारायण को पुकारता है, नारायण बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। तो वहां पर विष्णुदूत प्रकट हो जाते हैं और विष्णुदूत प्रकट होकर के उनको रोक देते हैं, यमदूतों को, रुको, इसको क्यों परेशान कर रहे हो, ये तुम्हारे साथ जाने लायक नहीं है। और फिर यमदूत जो है विष्णुदूतों के शारीरिक कांति और उनके वस्त्र इत्यादि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आप कौन हो, उपदेवता हो, कौन हो, क्या हो। हाँ, चतुर्भुज है, शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि धारण किए हो, पीत वस्त्र धारण किए हो और पढ़े लिखे लगते हो, उच्च कुलीन लगते हो, लेकिन ये इस पापी को ले जाने से क्यों रोक रहे हो, क्या प्रयोजन है। तो उस प्रसंग में हम देखते हैं कि जो वैकुंठ के निवासी हैं चतुर्भुज होते हैं और जैसा कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वहां पे सारी चीजें क्या होती हैं, ताजी होती हैं। तो वैकुंठ के निवासी जो है, वैकुंठ में भगवान विष्णु के रूप में सारूप्य, जो भगवान के स्वरूप के समान ही उनको शरीर प्राप्त होता है और भगवान के पास लक्ष्मी होती है, बाकी और लोगों के पास लक्ष्मी नहीं होती और वो भगवान के समक्ष ही शक्तिशाली होते हैं, उनका प्रभाव उतना ही होता है। हमें समझना होगा कि भगवान के समक्ष हमें शक्ति क्यों मिलती है, क्योंकि हम भी भगवान के ही अंश है ना।
तो जो सारे गुण जो है भगवान के अंदर है, वही आंशिक रूप से हमारे अंदर भी है। और वैकुंठ जगत में जाने के बाद हमें अपना स्वरूप प्राप्त हो जाता है। और हमें समझना होगा कि वैकुंठ जगत में, जैसे यहाँ पे लिखा है, ताजी जब प्रभुपाद लिख रहे हैं, क्यों है? तो इसलिए कि भौतिक जगत में द्वंद्व होता है, आध्यात्मिक जगत में द्वंद्व नहीं होता। भौतिक जगत में सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश, जय पराजय, दिन रात, ये सारी चीजें जो हैं वो होती रहती है, द्वंद्व से युक्त है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में कोई द्वंद्व नहीं है। वहां पे सदैव जो है समरसता है। वहां पर कभी भी तकलीफ नहीं है, कुंठा नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है। ये सारी जो अब प्रकृति के तीनों गुणों से युक्त जो भी चीजें इस भौतिक जगत में है, वो आध्यात्मिक जगत में नहीं है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में प्रकृति के तीनों गुण कार्य नहीं करते। प्रकृति के तीनों गुण जो है भौतिक जगत में ही कार्य होते हैं। और भगवान जब इस जगत में आते हैं तो प्रकृति के तीनों गुणों से आच्छादित नहीं होते। तो भगवान सदैव दिव्य गुणों पे स्थित होते हैं, शुद्ध सत्व गुण में अवस्थित होते हैं। और कई बार लोग जो है मूर्खता पूर्वक भगवान को सोचते हैं कि भगवान जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो माया से आच्छादित हो जाते हैं। ऐसे लोगों को भगवान मूर्ख कहते हैं। भगवान कहते हैं, अब जानाति माम मूढ़ा मानुषम तनुआश्रिता परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो भूल जाते हैं, उनको लगता है कि जो आश्रय प्रवृत्ति के जो मूढ़ होते हैं, उनको लगता है कि हम मनुष्य शरीर में आने के बाद हम मनुष्य शरीर के जो त्रिगुण हैं, त्रिगुण ताप हैं जो हमें सताते हैं, उससे हम आच्छादित हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग भूल जाते हैं कि हम इस पूरे जगत के महेश्वर हैं, मालिक हैं। और भगवान, और हम अगर प्रकृति के तीनों गुणों से बाहर निकलना है, अगर भौतिक जगत से बाहर निकलना है जो कि द्वंद्व से युक्त है, और उस चिन्मय सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करना है, तो हमें प्रकृति के तीनों गुणों को लांघना पड़ेगा। प्रकृति के तीनों गुणों को लांघने का अर्थ है कि किसी प्रकार की भौतिक कामनाएं और इच्छाओं से हमें मुक्त होना पड़ेगा। क्योंकि भौतिक जगत में हम जितना भी, जैसे यमदूत कल के प्रसंग में बताते हैं कि विष्णुदूत उनको पूछते हैं कि दंड देने का अधिकारी कौन है, बताइए। आप सब लोग धर्मराज यमराज के अनुगत हैं, अनुचर हैं, तो आप बताइए कि दंड देने का अधिकारी कौन है। और फिर यमदूत कहते हैं कि इस जगत में जो भी लोग सकाम कर्म में लगे हुए हैं, चाहे वो पाप करें चाहे पुण्य करें, किसी भी स्थिति में वो दंड के अधिकारी है। क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि पाप करेंगे और उसके बदले में पुण्य करेंगे, पाप और पुण्य कट जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऐसा नहीं है। पाप और पुण्य का फल जो है इसी भौतिक जगत में आपको भोगना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कैसे, कि पहले मैं सोचता था पाप और पुण्य भोगना पड़ेगा, ये थोड़ा सा विरोधाभास हो गया है। आप चलो भोगना पड़ेगा, लेकिन पुण्य को भोगना पड़ेगा, ये कैसी बात हुई? पुण्य भोगेंगे तो आनंद प्राप्त होगा ना। लेकिन समझने की बात यह है कि यद्यपि व्यक्ति पुण्य के फल को, उसके पास धन आ जाए, मान लीजिए भौतिक जगत में अभी जैसे इसी इसी पृथ्वी पर ही समझ लीजिए किसी के पास धन आ जाए, बहुत सारा धन हो जाए, तो क्या धन आ जाने मात्र से तो धन बहुत इकट्ठा हो गया, उसका सब वैभव हो गया, सारी भौतिक चीजें उसके अधिकार क्षेत्र में है, तो ये सारी चीजें होने से क्या वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के ताप से या आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक क्लेश से बच जाता है क्या? नहीं। सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति जो है वो चिंतित रहता है। सब कुछ होने के बाद भी जो है व्यक्ति बुढ़ापे से ग्रसित होता है। सब कुछ होने के बाद जो है व्यक्ति का रोग पकड़ता है। सब कुछ धन वैभव संपत्ति होने के बावजूद भी व्यक्ति की मृत्यु होती है। अभी हाल ही में टाटा जो कंपनी के जो मालिक हैं, जो 3800 करोड़ रुपए इतने उसमें उनकी उनकी संपत्ति है कि हम उसको गिन नहीं पाएंगे। मेरे ख्याल से शून्य कम पड़ जाएंगे लिखते लिखते ही, या गिनते गिनते ही हमें गिनती भूल जाएंगे। हाँ, इतने धनवान व्यक्ति की मृत्यु हो गई 86 साल की उम्र में। तो आप सोचिए कि क्या वो उन्होंने सोचा होगा कि उनकी मृत्यु होगी? क्या उन्होंने प्रयास नहीं किया होगा मृत्यु को टालने का? लेकिन क्योंकि इसी भौतिक जगत पे हैं तो उन्हें इन तापों से होकर के गुजरना पड़ेगा। इन तापों से कोई बच नहीं सकता। तो भौतिक जगत में यही दिक्कत है। तो इसके लिए कहा जाता है पाप और पुण्य भोगना पड़ता है। लेकिन अगर हम इस भौतिक जगत की सीमा को लांघ जाएं, भक्ति का अनुगमन करें, तो हम आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाएंगे, जहां पर ये द्वंद्व जो है, हम द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें सारी भौतिक कामना और लालसा को त्यागना पड़ेगा। भौतिक कामनाएं जो हैं वही वास्तविकता में बंधन का कारण है, और भौतिक इच्छाएं जो हैं वो
अनियंत्रित इंद्रियों के कारण है। श्रीमद् भागवतम में बलि महाराज की सभा में जब भगवान वामन देव के रूप में जाते हैं तो कहते हैं कि जो कामनाएं हैं, जो अनियंत्रित, जिस जिस व्यक्ति की इंद्रियां अनियंत्रित हैं, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, वो कभी भी वो उसके जीवन में शांति नहीं आ सकती, क्योंकि अनियंत्रित इंद्रियां जो है अनियंत्रित कामनाएं लेकर के आती हैं, और अनियंत्रित कामनाएं जो है, अनियंत्रित कामनाएं और लालसाएं जो है वो कभी पूरी नहीं होती। जैसे लालच जो होता है ना, लालच, लालची व्यक्ति क्यों तृप्त नहीं होता? लालची व्यक्ति के पास सब कुछ होता है लेकिन तृप्त नहीं होता, इसलिए नहीं होता कि लालच जो है ना, एक मटके के रूप में है। अगर एक मटके को देखा जाए, मटका आप लोग जानते हैं? मटका आप लोग समझते हैं, हाँ या ना? जी प्रभु जी। जी पॉट घड़ा होता है, घड़े में पानी होता है। जी, पॉट जो घड़ा है वो मटका उसको कहते हैं, हाँ। तो मटके मटके को हम लोग देखें तो मटके में क्या होता है? जल भरा होता है। लेकिन अगर उस मटके में अगर क्या कहते हैं, उस मटके में छेद हो तो वो घड़ा कभी भरेगा? नहीं बनेगा। नहीं प्रभु जी, नहीं भरेगा। निकल। अब जितना भी जल डालिए उसमें, वो रिसा होकर के निकल जाएगा, फिर वो घड़ा जो है वो फिर से वो प्यासा रहेगा। तो उसी तरह से लालच का जो लालच रूपी जो जो व्यक्ति लालची होते हैं, अगर ये कोई इच्छा रूपी घड़े में अगर रिसाव हो तो इच्छा कभी पूर्ति नहीं होती, और व्यक्ति जो है आजीवन क्या करता है? परिश्रम करता रहता है, प्रयास करता रहता है, ये पूरा हो गया, कोई बात नहीं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो ये लालच रूपी घड़े को संतुष्टि रूपी यंत्र से बंद किया जा सकता है। तो अगर संतुष्टि रूपी यंत्र, संतुष्टि रूपी द्रव्य अगर लगा दिया जाए तो लालच रूपी घड़ा जो है बंद हो जाएगा। लेकिन संतुष्टि आएगी कब? संतुष्टि तब आएगी जब हम अपनी मूलभूत स्थिति को समझेंगे और ये समझेंगे कि भगवान इसके स्वामी हैं। इसलिए कहा गया है ना, गोधन गजधन बाजधन और अश्वधन खान, जब आवे संतोष धन तब धन धूर। समान। तो सारा धन जो है वो धूल के समान होता है, लेकिन संतुष्टि तब आती है जब हम अपने मूलभूत वास्तविक स्थिति को समझ पाते हैं। हमारी मूलभूत स्थिति क्या है? हम स्वामी नहीं है बल्कि दास है। जीव स्वरूप हो कृष्ण का दास। और दास जो है वो किसी भी विषय वस्तु का क्या होता है? किसी भी वस्तु का मालिक नहीं होता। उसका अधिकार सिर्फ इतना होता है कि अगर मालिक की कृपा से उसे कुछ प्राप्त हो जाए, उसके स्वामी की कृपा से, तो उसी में उसकी संतुष्टि होती है। और अगर हम इस स्थिति को समझ जाएं कि मैं भगवान का नित्य शाश्वत दास हूँ, और भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, सारे चीज को भोगता है, स्वामी है, और उनकी सेवा करने में, उनकी इच्छाओं को पूरा करने में, उनकी भक्ति करने में जो है मेरा परम लाभ है, और हम भक्ति के नियमों का पालन करें, नाम जप करें दैनिक रूप से कम 16 माला का हरे कृष्ण नाम का जप करें, और भक्तों के संग में रहें, नियमित रूप से प्रसाद ग्रहण करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, और पूरी चेतना जो है, पूरी इच्छा, पूरा प्रयास करें कि कोई भी कार्य भगवान को केंद्र में लिए बगैर, या भगवान से आज्ञा लिए बगैर, या भगवान को समर्पित किए बगैर नहीं करेंगे, और सारा कार्य जो है वो भगवान के निमित्त ही करेंगे। तो इस तरह से हम शुद्ध हो सकते हैं, कामनाओं से रहित हो सकते हैं, और भगवत भक्ति करने से, भगवान की सेवा में संलग्न रहने से भगवत आकर्षण प्राप्त करके हम भगवान के नित्य शाश्वत धाम जा सकते हैं। अब भगवान का नित्य शाश्वत धाम इस तरह से है कि वहां पर न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, न व्याधि। तो जो सारी परेशानी है, जो सारा द्वंद इस भौतिक जगत में है, जिसको हम झेलते रहते हैं आजीवन, उन द्वंद्वों से बचने का सरल उपाय जो है वो भक्ति और हरिनाम है। तो हरिनाम इतना शक्तिशाली है कि हमारे सारे पापों को नष्ट कर सकता है। भक्ति जो है इतनी शक्तिशाली विषय वस्तु है कि हमारे सारे पहाड़ जैसे पाप राशि को भी समाप्त कर सकती है। और भगवान के शरणागत होने का लाभ ही यही है। तो हम सारे लोग जो है वो, जैसा कि यमदूतों ने कहा, हम सारे लोग जो है दंड के अधिकारी हैं, लेकिन हम इस दंड के अधिकार क्षेत्र से निकल सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, जब हम भगवान का नाम लें, भगवान की भक्ति में संलग्न। क्योंकि भगवान का नाम लेने से, भगवान का नाम भगवान से भी शक्तिशाली है, और इतना शक्तिशाली है कि अगर पहाड़ जितना भी हमने पाप किया हो, और एक बार भगवान का करुण हृदय से, पूर्ण समर्पण से अगर नाम लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
तो इतना करुण हृदय से नाम लेने से ही हम सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, पूर्ण तरह से शुद्ध हो जाते हैं और भगवान के नित्य शाश्वत धाम जाने के अधिकारी हो जाते हैं। तो हमें इस अवसर का, इस व्यवस्था का लाभ उठाना चाहिए और लाभ उठा करके हमें अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करके भगवान के नित्य शाश्वत धाम जाना चाहिए। हरे कृष्ण। तो यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोई प्रश्न है किसी को तो पूछ सकता है, जी कुछ एक प्रभु समय जी, बचा है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जो जहाँ पर जहाँ अर्थ है वहां पर दो शब्द विशेषण इस्तेमाल किए हैं, तो कुटिल बाहों, अतृप्त नथनों, ये किस प्रयोजन से, मतलब क्या अर्थ? अलंकार है वो, कुटिल अलंकार को बाहों और अलंकार की तरह से। अतृप्त। हाँ, कुटिल मतलब जैसे ये अलंकार के रूप में इसको ऐसे नहीं, जैसे बोलते नहीं कि प्रयोग अरे किया गया। हाँ मदमस्त आंखें हैं इसकी, तो मदमस्त अच्छा। का अर्थ नहीं कि वो क्या नाम है, मदिरा पान करके मदमस्त हुआ है, उस तरह से उसका अलंकार है। मतलब सुंदर आंखें हैं, सुंदर बाहें हैं, बाजू हैं, जो भी है। हम्म। और अतृप्त नथनों का अर्थ क्या हो गया? जैसे अतिरिक्त नथनों, नथनों अंग्रेजी में माता जी, अंग्रेजी वाला निकालिए वेदावेद से। यस प्रभु। हाँ उसमें जो क्योंकि ये हिंदी में अतृप्त, तो वो कई बार वो हाँ, अर्थ का अनर्थ हो अतृप्त जाता मतलब जैसे, तो मतलब तुष्ट नहीं हुए ऐसा। है। हाँ नहीं, वो एक बार अंग्रेजी वाला निकालिए माता जी। क्या लिखा है माता जी? ब्रीदिंग। Yes. The two doormen were garlanded with fresh flowers, which attracted intoxicated bees and which were placed around their necks and between their four blue arms. From their arched eyebrows, discontented nostrils, and reddish eyes, they appeared somewhat agitated. Prabhuji, discontented nostrils. डिस्कटेड नॉस्ट्रिल मतलब वो जो नासिका, नाक के जो दो छेद है ना, उसको यहाँ पर एक अलंकार के साथ वो बता रहे हैं। अच्छा, ठीक है। मतलब वो कंटेंटमेंट नहीं थी उनमें, ऐसा कंटेंट मतलब सांसें चल रही है लगातार ना। लगातार। और प्रभु जी, ये शुद्ध प्रतीत हो रहे थे, तो वो द्वारपाल शुद्ध प्रतीत हो रहे थे या हमारे जो नहीं नहीं नहीं, ठाकुर? एक्चुअली रेडिश आई आंखें, आंखें जो है लाल थी ना, आंखें लाल हाँ हैं, तो जी व्यक्ति जी। वैसे ही गुस्से में है, ऐसा लगता है। अच्छा, हाँ हाँ। बिल्कुल सही, सही हो गया अब ये पूरा ठीक है। समझ आया। ठीक जी है, अनचेयर कर दीजिए माता जी। किसी को और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। भगवान सर्वशक्तिमान है और भगवान का नाम भी उतना ही शक्तिमान है जितने भगवान शक्तिमान है। हम्म, भगवान का नाम लेने से समस्त पापों से और पाप और पुण्य कर्मों से फ्री होकर आदमी जो है आध्यात्मिक जगत के जाने के लिए जो है योग्य बन जाता है। परंतु जितने भी जीव हैं प्रकृति के 3 गुणों के अधीन हैं, तो तीनों गुणों के अधीन होने के वजह से वो जो भी काम करते हैं तो उससे जो है पाप कर्मों में निवृत्त तो होते ही हैं, चाहे उसके साथ पुण्य भी हो। और वो भक्त जो है भक्ति भी करते हैं और इसके साथ साथ जो है वो न चाहते हुए भी पाप कर्मों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब भक्तों का शुद्ध भक्त भी हैं और सत्व में भी हैं और उससे भी कम है। तो भक्ति का स्तर उनका क्या होना चाहिए कि वो आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए समस्त पाप कर्मों से या अन्य कर्मों से मुक्त होकर और आगे जा सकें। अदरवाइज तो भक्ति भी करते रहो, पाप कर्म भी आते रहेंगे, न चाहते हुए भी आएंगे। कर्म तो करना ही है हर जीव को। हरे कृष्ण। जी बिल्कुल। तो भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि जैसे कि मैंने कहा, भगवान की भक्ति करने से अगर हम भगवान के शरणागत हो गए तो अनजाने अनजाने में जो भी पाप है वो सारे अपने आप पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए हमें पाप और पुण्य से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे भगवान कहते हैं कर्म हम करेंगे, अपना निष्पादन करेंगे, तो हर कर्म में कुछ ना कुछ पाप जुड़ा हुआ है, तो पाप से बच नहीं सकते। इसलिए पाप से नहीं बच सकते, इसलिए हमें
इस चीज को समझ करके गंभीरता से भक्ति करनी है, बिना किसी भौतिक अभिलाषा कामना से, और पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करते हुए भगवत स्मरण बनाए रखना है। और अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान की सेवा में संलिप्त है, तो छोटे मोटे पाप जो है भगवान वैसे उसको खत्म कर देते हैं। और व्यक्ति जब शास्त्रों का अध्ययन करता है, नाम जप करता है, तो उसके अंदर करुणा, दया, ये सारी चीजें अपने आप आ जाती हैं। तो भक्ति करने से सद्गुण आ जाते हैं, और भक्ति करने से सारे पाप अपने आप समाप्त हो जाते हैं, और व्यक्ति शुद्ध होकर के भगवान के धाम को प्राप्त होता है, अगर गंभीर है। ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, 4 प्रकार के लोग जो हैं भगवान की भक्ति में आते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। इसमें आर्त और अर्थार्थी जो है, वो उनकी भक्ति जो है कहा गया है कि शुद्ध नहीं होती, क्योंकि नहीं, वो जिज्ञासु और ज्ञानी की भी शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध, क्योंकि वो लोग किसी कामना से आते हैं, जिज्ञासा लेकर के आते हैं, चल क्या रहा है, चलो देखता हूँ मैं। कौन और प्रभु जी? ज्ञानी जी? जिज्ञासु भी और ज्ञानी जो है वो भी मुक्ति चाहता है। अच्छा प्रभु जी। तो उसकी कुछ चाहते हैं, तो चाहते नहीं होनी चाहिए, बिना चाहते के आना चाहिए, बिना किसी चाहत के। लेकिन चाहत होंगी तभी तो, बिना चाहत मतलब व्यक्ति की कोई इच्छा होगी तभी तो भक्तों के संग में आके वो किसी भी इच्छा से मुक्त हो जाएगा। हाँ प्रभु जी, अब यहाँ ये बताया गया है, आर्त और अर्थार्थी जो है इनको तो कम बताया ही गया है, लेकिन दूसरी तरफ एक जगह ये भी कहा है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए 3 सिद्धियां आवश्यक हैं, धर्म, काम और अर्थ। धर्म होगा तो अर्थ आएगा, ये कहा गया है। और स्त्री होगी अच्छी तो काम के पूरा हो जाएगा। तो धार्मिक आदमी जो है कहते हैं कि धर्म के संचालन के लिए भी अर्थ की आवश्यकता है। तो यहाँ जब अर्थ सामने जो है मोक्ष के लिए जो है की सिद्धि में आता है, और 4 जो है तरह के लोगों में भी अर्थ को जो है कमतर बताया गया है। तो अर्थ का फिर नहीं नहीं, अर्थ क्या का जो है? वास्तविक अर्थ का जो उपयोग है वो भगवान की सेवा में है, और कोई आवश्यक नहीं है आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के माध्यम से आपको मुक्ति मिले। मुक्ति भी भगवान के भक्तों को नहीं चाहिए होती। भगवान के भक्त जो भगवान की सेवा में संलिप्त होना चाहते हैं, तो हाँ अब, प्रभु जी, ये मुक्ति है। हाँ, तो हमें जो है अपने कार्यों का निष्पादन करना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि जो भी कुछ है हमारे पास वो भगवान के द्वारा प्रदत्त है, भगवान की सेवा में लगना है। और धनोपार्जन करना या पत्नी या पति होना ये कोई बाधक नहीं है भक्ति के लिए। भक्ति के लिए चेतना की आवश्यकता है कि हमारी चेतना जो है वो कृष्ण में लगी रहनी चाहिए। ये इनके इन प्रकार ने जो है भगवान का स्मरण करना चाहिए, और अपने स्वभाव को इस तरह से विकसित करना चाहिए कि जब ये अकस्मात मृत्यु आए तो हम भगवान का स्मरण कर पाए। तो उसके लिए जो भी हरे आवश्यक कार्य है उसका निष्पादन करना चाहिए। तो आपके पास जो भी धन, वैभव, ऐश्वर्य जो भी है उसे भगवान की सेवा में लगाना ही भक्ति है। ठीक है। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। माता जी, प्रभु जी, जब हम सुबह उठते हैं और मतलब अपने मंगल आरती वगैरह करके, और जब हमको अपने माला जप करना शुरू करते हैं, उससे पहले अगर हम बोलें कि भाई हे भगवान, मतलब हमें मतलब जो भी हम पूरे दिन में सारे का जो भी करें कर्म, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, वो सभी आपको समर्पित हो, तो क्या इससे हम पाप पुण्य से बच सकते हैं? बिल्कुल, भगवान को सब कुछ समर्पित कर दिया तो सब, वो तो भक्ति के अंतर्गत है जी। मतलब अगर हम रोजाना यही बोलते हैं तो फिर मतलब अपने वो तो खैर हमें जागरूक रहना नहीं है कि भाई अगर हम कोई गलत काम करें तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये नहीं करना है ना नहीं नहीं, प्रभु सही जी? है माता जी, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही करना भी चाहिए। ठीक प्रभु जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी माता जी, बोलिए। प्रभु जी, ये इच्छाओं से तो मुक्त नहीं हो सकते प्रभु जी। कहीं ना कहीं इच्छाएं आ ही जाती हैं, क्योंकि मन जो है वो समुद्र में लहरों के समान है। जैसे लहरें आती हैं वैसे इच्छाएं आती हैं और जाती रहती हैं पूरे समय। कुछ ना कुछ चिंतन चलता रहता है प्रभु जी। तो क्या किया जाए, क्योंकि ये रोका नहीं जा इच्छाएं सकता। शून्य, इच्छाओं को शून्य नहीं किया जा सकता। इच्छाओं के वेग को कृष्ण की ओर मोड़ मोड़ देने से वो वो आध्यात्मिक हो जाती हैं। तो जैसे बड़ा घर लेना, ये इच्छाएं हो सकती हैं, भौतिक इच्छाओं के अंतर्गत आता हो, लेकिन ये सोचना कि बड़ा घर लेने के बाद उसमें भगवान का विग्रह स्थापित करेंगे, उसके मालिक भगवान रहेंगे, तो ये आध्यात्मिक हो जाएगा। बड़ी गाड़ी लेना, ये हो सकता है भौतिक इच्छा हो, लेकिन बड़ी गाड़ी लेकर के उसमें हम भगवान के धाम जाएंगे यात्रा करने, या भगवान का दर्शन करने जाएंगे, या भक्तों को उसमें स्थान दे करके उनको सहयोग करेंगे, तो ये आध्यात्मिक इच्छा हो जाती है। बहुत पैसा कमाना, ये हो सकता है भौतिक इच्छाएं हो, लेकिन बहुत पैसा कमा करके भगवान की सेवा में उसका उपयोग करना, ये आध्यात्मिक हो जाए। तो हमें इच्छाओं के वेग को नहीं रोकना है, इच्छाओं की जो प्रवाह है उसको मोड़ देना है भगवान कृष्ण की ओर, बस।
ठीक ठीक है। है जी प्रभु हरे जी, कृष्ण। ट्राई करते हैं प्रभु जी। कोशिश करते जी। हैं, क्योंकि उसमें देहात्म बुद्धि बहुत ज्यादा है प्रभु जी, वो छोड़ी नहीं जाती। ये शरीर का ना जो है प्रभु जी, कौन शरीर बहुत छोड़ने बोल कठिन। रहा है आपको? कोई शरीर छोड़ने नहीं की प्रभु आवश्यकता नहीं। जी, शरीर नहीं छोड़ने का है, ये जो देहात्म बुद्धि जो है प्रभु जी, वो पहले अपना सोचती है, भगवान तो बाद में हो जाते हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अपना सोचने के बाद भी भगवान के बारे में सोच लेने से वो सारा प्रयास जो है भगवान भक्ति से युक्त हो जाता है। तो पहले दिन में ही हम जो है, आज हुआ भर्ती कल बन गया चक्रवर्ती, ऐसा नहीं होगा ना। तो समय प्रभु लगेगा। जी यानी कई साल से ट्राई कर रहे हैं, पर ये लग रहा है कि ये चीज टफ है प्रभु नहीं जी, नहीं इससे नहीं, निकल ट्राई पाना। करते रहिए। ये बहुत पुराना रोग है ना, 55 साल 40 साल प्रभु में जी आपने, तो बहुत समय लगेगा। परेशानी है। नहीं नहीं, जी जी। हमें प्रयास करना देहात्म है। बहुत बाकी कर रहे हैं, हाँ जी। बाकी वो सारे हमें सारी चीजें अपने आप सुचारू हो जाएंगी। हो जाएगी ना प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, सबको कोटि को प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, माता हरे जी कृष्ण, दंडवत प्रणाम। और किसी कोई प्रश्न है? प्रभु जी, इतने सारे बाद में पाप किए अजामिल ने एक बार भगवान का नाम नारायण के रूप में ले लिया, हम्म। तो उनकी मुक्ति या भगवान को प्राप्ति हो गई साकार हम्म। रूप की। और हम्म। पूर्व में वर्णन आता है कि हजारों लाखों सालों तक भी लोगों ने भगवान की भक्ति की है तो भगवत प्रेम प्राप्त किया है या उनको मुक्ति मिली है। हम्म। तो फिर कौन से लोग इसमें से ज्यादा जो है के ऊपर भगवान की कृपा होती है, लाखों साल जो हजारों साल जिन्होंने भक्ति की, देखिए, या ये, हाँ मैं समझ गया आपका प्रश्न। आपको ये समझना है कि भगवान का घर जो है उनका खुद का घर है। वो किसको अंदर लेते हैं वो उनके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। तो कोई सेट फॉर्मूला नहीं है कि आप ये करेंगे तो भगवान के धाम चले जाएंगे। हमें सिर्फ प्रयास करने का अधिकार है। जैसे आपका घर है, मैं आऊँ आपके घर पे और खूब घंटियां बजाऊं, तो घंटी बजाना तो मेरा अधिकार है, लेकिन दरवाजा खोलना मेरा अधिकार है क्या? आपकी जब इच्छा होगी तभी आप दरवाजा खोलेंगे ना। हाँ हाँ या ना? प्रभु। हाँ तो हाँ उसी तरह से शास्त्रों में कहा गया है कि वासुदेव भगवती भक्ति नहीं, अ, अहितुकी अप्रत्ययता, हाँ सा वै पुंसा परो धर्मा यथोर भक्ति यथोक्षजे, अहितुकी अप्रत्ययता ये आत्मा सुप्रसिद्धि थी। तो भगवान की जो कृपा है ना, वो अकारण कृपा होती है। अकारण कृपा, अहितुकी कृपा। तो भगवान के ऊपर निर्भर करता है, कोई कुछ ना करे भगवान उसको भगवान अपने धाम बुला ले, वो उनकी इच्छा है। हमारे पास सिर्फ प्रयास करना है। हमारे पास सिर्फ प्रयास है। बाकी उनकी तो, भगवान ऐसे निष्ठुर भी नहीं है कि हम प्रयास करेंगे तो हमें हमें जो है वो दरकिनार कर देंगे। नहीं, हम प्रयास करेंगे तो भगवान जो है हमें स्वयं, हमें हमारे प्रयास का फल देंगे। लेकिन भगवान के धाम जाना ये हमारा अधिकार नहीं है। हम योग्य बन जाते हैं, लेकिन दाखिल करना उनका अधिकार है। तो हमें जैसे भागवतम इत्यादि में क्या है ना, दो जो विपरीत परिधियों के बारे में बताया जाता है। एक तो ये सब जो कथाएं बताई गई इसलिए बताई गई है कि अगर कोई निकृष्ट भी व्यक्ति हो, अगर वो भगवान का नाम अंत समय में ले लेता है तो भगवान के धाम चला जाता है। तो हमें ये समझाने के लिए कि जो निकृष्ट व्यक्ति जो एक बार नाम लेगा वो भगवान के धाम चला जाएगा, तो आजीवन जो नाम लेगा वो क्या नहीं जाएगा? वो तो हाँ सबसे प्रभु। पहले जाएगा ना। हम्म। तो हमें वो हरिनाम की महिमा बताने के लिए, हमारे हमारे प्रयास में और भी हमें तीव्र करने के लिए कथाएं बता दी जाती है। तो हमें ये सोचना है कि अजामिल जो था वो भले ही दुष्ट व्यक्ति था, लेकिन वो वैश्या के संग में आने से पहले वो ब्राह्मण था। ब्राह्मण था और सारे विधि विधानों का पालन भी करता था। हाँ, और बार बार जो है भगवान का नाम जप करता था अपने पुत्र के माध्यम से। तो और जैसा कि भगवान ने कहा है कि भगवान का नाम लेना, पापी तापी लोग भगवान का नाम ले ही नहीं पाते, उनके मुंह से निकलेगा ही नहीं। ये सोचना कि कोई जिंदगी भर पाप करेगा और अंत में वो भगवान का नाम लेगा, तो संभव ही नहीं है, क्योंकि उसका पाप उसको नाम लेने ही नहीं देगा। ठीक है। तो हमें इसके लिए चिंतित नहीं होना चाहिए कि अरे वो पापी वो नाम ले, कोई नाम नहीं ले सकता। पापी कभी भगवान का नाम ले ही नहीं सकता। भक्ति भगवान का नाम ले पाएगा। ठीक है। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, क्लियर। हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है? 7 बज गए हैं, किसी और? प्रभु जी, प्रभु जी, जी माता जी। गणेश जी को तुलसी जी क्यों नहीं कहते? क्या कह रहे हैं? किसी को समझ आया प्रश्न? आवाज में समझ नहीं आया माता जी ने क्या यस प्रश्न प्रभु पूछा। जी, माता जी बोल रही है गणेश जी को तुलसी जी क्यों नहीं ऑफर की जा सकती है? गणेश जी को तुलसी इसलिए नहीं ऑफर की जाती कि गणेश जी जो है जैसे जैसे दो पति पत्नी हैं, तो भग लक्ष्मी जी, तुलसी जी जो है वो भगवान से विवाहित है ना, क्या नाम है, कृष्ण से विवाहित है वो। तो पत्नी को तो अपने पति को ही पास उनको रहना चाहिए ना। तो इतर दूसरे के
पास तो उसको नहीं रहना चाहिए, इसलिए गणेश जी को तुलसी जी नहीं चढ़ाई जाती। गणेश जी को अपना पुत्र मानती हैं। अच्छा, तो मतलब तो ये कर्मकांड देखिए जो है ना, जो कर्मकांड की विधियां हैं ना, उन विधियों में जिन्होंने आचार्य ने जो लिखा है, तो फिर वो लोग ने जो लिखा है उसको हमें मानना पड़ेगा। शास्त्र में जो लिखा है वो यथारूप मानने का हमें प्रयास करना चाहिए। भले ही अपना पुत्र मानती हूँ, लेकिन फिर भी पत्नी जो है पति के पास ही जाएगी। तो इस तरह से हमें समझना होगा कि कुछ चीजें बताई गई हैं, क्योंकि अब जैसे अब आरती करते हैं तो 7 ही बार क्यों घुमाते हैं, तो इनका कोई उत्तर नहीं है। जैसे मनुष्य का मल जो है वो अस्पृश्य होता है, लेकिन गाय का मल जो है वो पवित्र होता है। तो इसका कोई शास्त्र या कोई प्रमाण ऐसा नहीं दिया गया कि क्यों रहता है, शास्त्रों में लिखा है इसलिए वो सही है। अब किसी भी तरह से उसको पुष्ट नहीं कर सकते कि मनुष्य का मल जो है, अगर अगर हमें घर लीपना होता है तो हम मनुष्य का मल लेकर के नहीं लीपते, यद्यपि वो भी मल ही है, हम गाय का मल लेकर के लीपते हैं। क्यों? शास्त्रों में लिखा है। तो कुछ चीजें शास्त्रों में लिखी है तो इसके लिए कोई तर्क वितर्क या कोई प्रमाण हम प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो जो है वो है, बस ऐसे ही है। जैसे ये भी कर सकते हैं कि जो वर्णमाला है वो अ आ इ ई से क्यों शुरू होता है, ज्ञा से क्यों शुरू नहीं होता, तो इसका कोई उत्तर नहीं है। ठीक है, सभी को स्पष्ट है क्या? यस प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ जी जी, प्रभु। गाय का मल पवित्र होता है इसलिए। हाँ, इससे पवित्र होता है कि शास्त्र में दिया है, बात खत्म। ठीक है, और कोई प्रश्न? या जानवी माता जी, ये भी हो सकता है जैसे कई जगह पे क्या होता है, कई जगह पे जैसे पशुपति वगैरह नाथ, पशुपतिनाथ वगैरह में वो लोग क्या करते हैं, शिव जी को साथ में तुलसी चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं। तो क्यों भोग लगाते हैं? क्योंकि उस प्रांगण में जो है वो भी रहता है, शालिग्राम शिला भी रहती है। तो शिव जी जो है शालिग्राम को भोग लगा के फिर अर्पण करते हैं। तो अगर ऐसा भी है तो होता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो मनोभाव अलग होता है। वो उस दूसरी भावना से देते हैं कि शिव जी जो है वैष्णव है, भगवान को भोग लगा के खाएंगे, इसलिए उनको तुलसी अर्पित कर देते हैं। दूसरी चीज हमें ये भी समझनी होगी, तो चाहे कोई भी देवी देवता हो, वो बिना भगवान को अर्पण किए नहीं खाते। तो चाहे हम उनको तुलसी ऑफर करें या ना करें, वो लोग भगवान को भोग लगा के ही उसको अर्पण अपना अपना भोग मतलब भोजन लेते हैं, या जो भी हम लगाते हैं उनको भगवान को भोग लगा करके ही वो खाते हैं। तो उनके पास तुलसी होती है, हमें अलग से देने की आवश्यकता नहीं गणेश जी को। जब हमारे पास तुलसी है, तुलसी का पेड़ है, तो क्या गणेश जी के पास तुलसी नहीं है? उनके पास है तुलसी, वो भोग लगा लेंगे। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, अथवा हम लोग यहीं पे सत्र समाप्त करते हैं। या स्वाति खरे माता जी, आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। ठीक है, नहीं प्रभु जी, हो गया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी को। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू।